दस्तूरी कानून किसी भी रियासत की बुनियाद और रूह की हैसियत रखता है। ये महज चंद कानूनी दफात का मजमुआ नहीं बल्कि एक ऐसा जामे निज़ाम है जो रियासत के सियासी, कानूनी और समाजी ढांचे को तश्कील देता है। जहां आम कवानीन रोज़मर्रा मामलात को मुनज़्ज़म करते हैं, वहीं दस्तूरी कानून ये तय करता है कि रियासत किस तरह चलाई जाएगी, इक़्तिदार किसके पास होगा, इक़्तिदार की हुदूद क्या होंगी और शहरियों के हुकूक कैसे महफूज किए जाएंगे। सादा अल्फाज में दस्तूरी कानून रियासत और शहरी के दरमियान ताल्लुक को वाज़े करता है। ये हुक्मरानों को ताकत देता भी है और इसी ताकत को महदूद भी करता है। यही वजह है कि दस्तूरी कानून को किसी भी मुहज़्ज़िब और जमहूरी मुआशरे का सुतून तसव्वुर किया जाता है। अगर दस्तूर मजबूत हो तो रियासत मजबूत होती है और अगर दस्तूर कमज़ोर हो तो पूरा निज़ाम अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाता है। ये तकरीर दस्तूरी कानून की तारीफ, दीरकार और अहमियत का एक मुफस्सल और तज्ज़ियाती जायज़ा पेश करती है ताकि इस मौजू की नज़रियाती और अमली जिहाद को बेहतर तौर पर समझा जा सके। दस्तूरी कानून की तारीफ। दस्तूरी कानून से मुराद वो कानून है जो रियासत के बुनियादी ढांचे, हुकूमती इदारों के इख्तियारात व फ़राइज़, उनकी हुदूद और रियासत और शहरी के बाहमी ताल्लुकात को मुनज़्ज़म करता है। ये कानून आइन से माखूज़ होता है, चाहे आइन तहरीरी हो या गैर तहरीरी। मशहूर माहिर कानून ए.वी. डाइसी के मुताबिक दस्तूरी कानून उन तमाम कवायद पर मुश्तमिल होता है जो रियासत में इक़्तिदार आला के इस्तेमाल आ तक़सीम से बराह रास्त बिलवासिता तौर पर मुताल्लिक हों। इसी तरह दीगर माहिरीन के मुताबिक दस्तूरी कानून अवामी कानून की वो शाख है जो हुकूमत की तंजीम, इख्तियारात की तक़सीम और शहरियों के हुकूक से मुताल्लिक होती है। उन तरीफ़ात से वाज़े होता है कि दस्तूरी कानून के दो बुनियादी पहलू हैं: हुकूमती ढांचा और इख्तियारात, शहरी हुकूक और आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़। दस्तूरी कानून की सबसे नुमाया खुसूसियत इसकी बालादस्ती है। रियासत का कोई भी इदारा कानून आइन से बालातर नहीं होता और आइन के खिलाफ कोई भी कानून काल अदम तसव्वुर किया जाता है। दस्तूरी कानून की नौइयत और खुसूसियात। दस्तूरी कानून को समझने के लिए इसकी चंद अहम खुसूसियात का जिक्र ज़रूरी है। आइन की बालादस्ती। आइन रियासत का आला तरीन कानून होता है। दस्तूरी कानून के माखज़। दस्तूरी कानून के अहम माखज़ दर्ज झैल हैं। तहरीरी आइन। पाकिस्तान, भारत और दीगर ममालिक में आइन एक तहरीरी दस्तावेज़ की सूरत में मौजूद है। कवानीन वो कवानीन जो आइनी दफ़ात के नफाज के लिए बनाए जाते हैं। अदालती फ़ैसले। अदालतें आइन की तशरीह करती हैं और उन तशरीहात को दस्तूरी कानून का हिस्सा समझा जाता है। दस्तूरी रवायात। बाज़ ममालिक में गैर तहरीरी रवायात को बड़ी अहमियत हासिल है। रसूम व रवाज طویل ارصد رایج سماجی یا سیاسی روایات بی دستوری قانون پر اثر انداز وطیه. بين الأقوام قوان بعض أوقات إنسان حقوق ندر عالم معاداة دستور تشرح إثر الست. دستوری قانون کا دیرکار. دستوری قانون کا دیرکار بہت وسیع ہے اور یہ ریاست کے تقریباً ہر اہم پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ ریاست کی نوعیت یہ طے کرتا ہے کہ ریاست وفاقی ہوگی وحدانی، جمہوری ہوگی آمرانہ۔ حکومتی ڈھانچہ، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ کے اختیارات اور فرائض کو متعین کرتا ہے۔ اختیارات کی تقسیم طاقت کو مختلف اداروں میں تقسیم کر کے توازن قائم کرتا ہے۔ وفاقیت، مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم دستوری قانون کے ذریعے ہوتی ہے۔ بنیادی حقوق، اظہار رائے، مذہبی آزادی، مساوات اور جان و مال کے تحفظ جیسے حقوق شامل ہیں۔ عدالتی نظر ثانی، عدالتیں قوانین اور حکومتی اقدامات کا جائزہ لیتی ہیں اور غیر آئینی قوانین کو کال عدم قرار دیتی ہیں۔ آئینی ترمیم، آئین میں تبدیلی کا طریقہ کار دستوری قانون میں طے ہوتا ہے۔ ہنگامی اختیارات، غیر معمولی حالات میں ریاست کو خصوصی اختیارات دیے جاتے ہیں تاہم بنیادی ڈھانچہ محفوظ رہتا ہے۔ دستوری قانون کی اہمیت۔ قانونی نظام کی بنیاد، تمام قوانین آئین سے اپنی حیثیت حاصل کرتے ہیں۔ بنیادی حقوق کا تحفظ شہریوں کو ریاستی زیادتیوں سے بچاتا ہے۔ اقتدار کی روک تھام، حکمرانوں کی طاقت کو حدود میں رکھتا ہے۔ جمہوریت کا فروغ، آزادانہ انتخابات اور سیاسی شمولیت کو یقینی بناتا ہے۔ قانون کی حکمرانی، ریاست اور شہری دونوں قانون کے تابع ہوتے ہیں۔ سیاسی استحکام، واضح آئینی نظام سیاسی بحرانوں کو کم کرتا ہے۔ قومی یکجہتی، مشترکہ اقدار اور اصول قوم کو متحد رکھتے ہیں۔